अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1246वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, फ़िल्म एक्टर सना खान, जिन्होंने अपने फ़िल्मों की ज़िंदगी से तौबा करके तक़वे वाली, परहेज़गारी वाली ज़िंदगी को इख्तियार किया था, बहुत सारे लोगों ने उनके फ़ैशन के ऊपर, उनके दुपट्टे के ऊपर और जिस तरीक़े से वो दीनी मालूमात दे रही थी उस पर एतराज़ात किए थे। उस वक्त में हमने मुस्तकिल एक सबक दिया था, 1221वां सबक, जिसके अंदर हमने तफसील के साथ में ये बताया था कि जो लोग सना खान के ऊपर एतराज़ करने वाले हैं उनका एतराज़ करना बिल्कुल गलत है, इसलिए कि एक ऐसी ज़िंदगी, फ़ैशन वाली ज़िंदगी, फ़िल्मों वाली ज़िंदगी को लात मार कर, ठोकर मार कर उसने तक़वे और परहेज़गारी वाली जो ज़िंदगी इख्तियार की है, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक उसकी तौबा, उसका मकाम, उसका मर्तबा फ़िलहाल वो ऐसा है कि वह हाथ उठाकर जो दुआ मांगे अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर लेंगे, इसलिए कि इसकी तौबा जो है वो सच्ची है, पक्की है, दिल की गहराइयों से है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे उस सबक के बाद भी बहुत सारे लोगों ने एतराज़ात किए थे और बहुत सारी पुरानी मिसालें दी थी। हमने तब भी यही कहा था, देखो, अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। किसी के बारे में भी कोई निगेटिव या कोई गलत बात नहीं सोचना चाहिए कि यह आदमी हिदायत के रास्ते पे रहेगा, नहीं रहेगा, इसके हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। लेकिन उसने तौबा की, सीधे रास्ते पे चल रहा है, तो हमने खुश होना चाहिए और उसके लिए दुआएं करना चाहिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, वही सना खान जिसने ग्लैमर्स की दुनिया को लात मार दिया था, ठोकर मार दी थी और उसके बाद तक़वे परहेज़गारी वाली ज़िंदगी को इख्तियार किया था, गुज़िश्ता कल यानी जुमा के मुबारक दिन, जुमा की नमाज के बाद गुजरात के अंदर एक शहर है अंकलेश्वर, वहाँ की जो मरकज़ी मस्जिद है, उस मस्जिद के अंदर वहीं के एक मुफ्ती साहब है, मुफ्ती अनस सैयद साहब, उनके साथ में उनका निकाह मुनाक़िद हुआ। माशाअल्लाह, मुझे जब ये इत्तला मिली और जब ये ख़बर मुझे पहुंची तो दिल की गहराइयों से, मेरे दिल से उनके लिए दुआएं निकली। मैंने कहा, वाकई में भी सना खान के ये दोनों अमल, एक तो ग्लैमर्स की दुनिया को लात मारना, फ़िल्मों की ज़िंदगी को छोड़कर तौबा इस्तिग़फ़ार करके परहेज़गारी वाली ज़िंदगी को इख्तियार करना, और अब ये जो उनका सेकंड स्टेप है कि एक मुफ्ती से, एक आलिम दीन से निकाह करना, ये इस बात के ऊपर मुहर लगाता है कि वाकई में भी उनका दिल अल्लाह की ज़ात से जुड़ चुका है। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी तरह से उनके दिल को हिदायत के लिए कबूल कर लिया। इसीलिए हमारे आज के ज़माने में जो आम लड़कियां हैं, आम लड़कियां, खेड़े की, देहात की, जिनको ढंग से बात करना नहीं आता है, फ़ैशन तो बहुत दूर की बात, वैसी लड़कियों के ये मसाइल है कि वैसी लड़कियां भी किसी दाढ़ी वाले से, टोपी वाले से, मौलाना से और मुफ्ती साहब से तो दूर की बात है, अगर दाढ़ी वाला, टोपी वाला डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, गवर्नमेंट जॉब करने वाला है, तो उससे भी निकाह करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा बताते रहता हूँ कि मैं इमामत की खिदमत अंजाम देता हूँ, तो मेरे पास में ऐसे बहुत सारे मसाइल आते हैं। हमने खुद ऐसे लड़के जो पूना के अंदर नामवर आईटी कंपनी में जॉब करते हैं, इंजीनियर है, सैलरी जो है तकरीबन उनकी 80-90 हज़ार रुपये महीने की है, और ऐसे गांव खेड़े की लड़कियां, जिन गांव खेड़ों का कभी किसी ने नाम भी नहीं सुना, हमने जब उनके निकाह की बातचीत चलाए तो लड़की ने सिर्फ ये बोलकर रिजेक्ट किया कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है। बोले, किस आईटी कंपनी में जॉब करता है, उसका सैलरी पैकेज कितना है, मुझे तो एकदम यानी नंगे टाइप का लड़का चाहिए, जो बिल्कुल जो है, जिसका आधा पैंट जो है नीचे खिसका हुआ है और आधा शटर खुला हुआ है, आधी दुकान जिसकी नज़र आ रही है, एकदम सुकड़ा मुकड़ा जो है, देखने में सूरत भी एकदम सेमड़ी चिपड़ी हो तो भी चलेगा, बाल जो है पूरा बाजू से टकला किया हुआ है और ऐसे पूरे जो है बालों का ऐसा झोपड़ा जिसके अंदर हरे, पीले, उदे, नीले, काले, गुलाबी कलर मारे हुए हैं, वैसा मुझे चलेगा। बोले, मुझे दाढ़ी टोपी वाला नहीं चाहिए। भले वैसा लड़का जो है वो
कमाता ना हो, बेकार हो, घर पे जो है बाप की जान पे बैठा हुआ हो, तो भी उसको कोई एतराज़ नहीं है, मगर दाढ़ी टोपी वाले से एतराज़। अल्लाह हिफाजत फरमाए। खुद मैं आपको जो है प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ऐसा मेरे साथ में कई रिश्तों के मामले में हो चुका है। हमने इंजीनियर लड़कों के लिए और दीनदार लड़कों के लिए इस तरीके से रिश्तों की जब बात चलाए तो सिर्फ़ और सिर्फ जो रिश्ता कैंसल हुआ वो सिर्फ दाढ़ी और टोपी की वजह से। ऐसे हालात के अंदर एक ऐसी लड़की जो खुद हीरोइन हुआ करती थी, फिल्म एक्ट्रेस हुआ करती थी, और जिसने सलमान खान के जैसे एक्टर के साथ में, यानी सलमान खान बोले तो आज मामूली ब्रांड नहीं है, सलमान खान उनके नाम पे जो है चीज़ें बिकती है आज। सलमान खान मतलब कोई यानी किसी एक आदमी का नाम नहीं रहा हुआ है, वो एक ब्रांड का नाम है। सलमान खान के नाम पे जहाँ पूरी इंडस्ट्री चलती है, लोग मतलब जो है यानी अगर किसी को सलमान खान से मिलने का मौका मिल जाए या उसके साथ में फ़ोटो में मिल जाए तो लोग पता नहीं उसको क्या समझते हैं। ऐसा समझते हैं जैसे दुनिया का उनको बहुत बड़ा इनाम मिल गया। अभी पिछले दिनों में एक ख़बर में पढ़ रहा था, हैदराबाद से 2 मुसलमान लड़कियां भाग गई अपने घर से और बम्बई के अंदर जो है पुलिस में पकड़ी गई, यानी पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया। और दोनों नाबालिग लड़कियां, एक की उम्र 15 साल, एक की उम्र 16 साल, और दोनों भी बुर्का पहनी हुई है। हैदराबाद से भाग गई वो। उनको पूछा गया, भाई तुम हैदराबाद से बम्बई आई हो, क्या मकसद क्या है तुम्हारा? जब पकड़ने के बाद पुलिस ने उनसे पूछा तो बोले हम लोग, और वो उसी एरिया में जो बैंड स्टैंड जो जहाँ पे सलमान खान का गैलेक्सी अपार्टमेंट है उसी के सामने उनको गिरफ़्तार किया गया। बोले हम लोग सलमान खान से मिलने के लिए आई थी और 3 दिन से वो वहीं थी। वहीं पे जो है हमारे किसी ईमान वालों की नज़र उनके ऊपर पड़ी कि भाई ये बुर्क़े वाली नाबालिग लड़कियां नज़र आ रही है, पिछले 2-3 दिन से यही भटक रही है। उन्होंने पुलिस को इत्तला दिए, पता चला, तब जो है पुलिस ने उनके वालिदैन को हैदराबाद से फ़ोन करके बुलाई। तो सलमान खान जो है यानी लोग उसके पागल है, दीवाने हैं उसके लिए। वैसे सलमान खान के साथ में जिस सना खान ने काम किया था, उसके बावजूद अल्लाह तबारक व ताला ने जब उसको हिदायत अता फरमाई, उसके दिल में जब हिदायत का नूर पैदा किया, वो ग्लैमर्स की दुनिया को उसने लात मार कर दुनिया भर की जो लड़कियां हैं, ऐसी जो बेवकूफ़ और पागल लड़कियां हैं जो सलमान खान के लिए जो है घर छोड़ के भाग गई थी वो, और उनके लिए और ऐसी तमाम लड़कियां जिनको लगता है कि दीनदार के साथ में निकाह करने की बजाय ऐसे फैशनेबल के साथ में निकाह किया जाए जो बाइक के ऊपर इसको नंगा बिठा कर लेकर घूमे, इसको मल्टीप्लेक्स के अंदर फिल्म दिखाए और इसको जो है पिक्चर दिखाए, जो ये सोचने वाली हमारे ज़माने की लड़कियां हैं, इबरत है उनके लिए इबरत। उनके मुंह पे तमाचा और थप्पड़ है ये सना खान का अमल। क्यों है? इसलिए है क्योंकि उस दुनिया को उसने गहराई के साथ में देख लिया कि ये फैशन की दुनिया, मॉडर्नाइजेशन की दुनिया, ग्लैमर्स की दुनिया सिवाय बर्बादी के कुछ भी नहीं है। अगर ये बर्बादी नहीं होती थी तो सुशांत सिंह राजपूत अपने हाथों से अपनी जान नहीं लेता था, उसकी सेक्रेटरी अपने हाथों से अपनी जान नहीं लेती थी। अभी 3-4 दिन पहले जो है एक और एक्टर के बारे में मैंने पढ़ा, आसिफ, और आगे कुछ तो भी उसका सरनेम था, वो आसिफ नाम का जो एक्टर था उसने भी ख़ुदकुशी कर लिया। ऐसे ही आपको हर 8 दिन 4 दिन को ख़ुदकुशी के वाक़यात और जो है जानवरों से बदतर ज़िंदगी बनी हुई है ग्लैमर्स के अंदर ज़िंदगी गुजारने वालों की। तो सना खान ने ये सब चीज़ों को करीब से देखा था, उसकी आंखें खुल गई, उसके समझ में आ गया कुछ फ़ायदा नहीं है ये दुनिया की ज़िंदगी, कुछ नहीं है। जो कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया की ज़िंदगी को जो खेल तमाशा कहा है और शैतान का मकरो फ़रेब कहा है, बिल्कुल बरहक है, वही बात बिल्कुल सही है। और असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है, क्योंकि मरना तो है दुनिया में, भले तुम ग्लैमर्स की ज़िंदगी गुजारो या सादगी वाली, मरना तो है। असल ज़िंदगी आखिरत की है, ये चीज़ उसके समझ में आ गई। इसीलिए उसने ये कदम उठाया कि नहीं भाई, मुझे ग्लैमर्स की दुनिया ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे कोई मॉडर्न और फैशनेबल लड़का अपने ज़िंदगी का लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए। इसलिए सना खान ने एक मुफ्ती साहब का इंतखाब किया। अल्लाहु अकबर। जो हमारे आज के ज़माने में दाढ़ी टोपी वाले डॉक्टर और इंजीनियर्स को रिजेक्ट किया जा रहा है, मुफ्ती और मौलाना तो बहुत दूर की बात है। बेचारे मौलाना मुफ्ती लोगों को अक्सर रिश्ते जो है अपने गांव खेड़ों में रिश्तेदारों में तलाश करना पड़ते हैं, खाला की लड़की, फूफू की लड़की, मामू की लड़की, ऐसे जान पहचान के अंदर।
वजह उसकी सिर्फ यही होती है कि जो आज के ज़माने में माहौल ऐसा बना हुआ है, जो फैशनेबल, मॉडर्नाइजेशन और ऐसे ग्लैमर्स के ऐसे दिमाग जो है ना ऐसे हवा में उड़ रहे हैं 7वें आसमान के ऊपर, अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन सना खान के माइंड में ये बात आ गई कि नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ तबाही और बर्बादी है, असल ज़िंदगी जो है वो आखिरत की ज़िंदगी है। इसलिए उसने एक मुफ्ती साहब से अपना निकाह किया। इतनी मुझे खुशी मिली, इतनी मुझे खुशी मिली। मुझे जो है एक तो हमारे बम्बई के एक हमारे अज़ीज़ जो है हमारे इस्लाह मुआशरा के मिंबर है, अब भी मैं ज़ोहर की नमाज़ के लिए उठ रहा था तो गुजराती के अंदर उनका मैसेज था। मुझे तो गुजराती अच्छे तरीके से लिखना पढ़ना आती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने वो पूरा मैसेज पढ़ा तो दिल की गहराइयों से मुझे दुआएं निकली मेरे दिल से। मैंने कहा अल्लाहु अकबर, और मैं अब भी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ, यानी अभी जो है 1:45 बज रहे हैं और हमारे यहाँ पे 1:15 बजे की जमात थी। मैंने नमाज के बाद ख़ास तौर पे दुआ किया उस कपल के लिए, उन मियाँ बीवी के लिए। मैंने कहा ए अल्लाह, एक ऐसी लड़की जिसने सिर्फ तेरी खातिर, इसमें रत्ती बराबर भी उसका दुनिया का फ़ायदा नहीं है, सिर्फ तेरी खातिर अपने मॉडर्नाइजेशन की, अपनी फ़ैशन की, अपनी ग्लैमर्स की दुनिया को लात मार कर तक़वे तवक्कुल वाली ज़िंदगी को इख्तियार करके एक आलिम दीन और एक मुफ्ती से जो निकाह किया है, तो अपने फ़ज़ल करम से उसके निकाह में बेशुमार बरकतें पैदा फरमा, उनको नेक सालेह औलाद अता फरमा, दूल्हा दुल्हन में खूब मोहब्बतें पैदा फरमा और उनकी ज़िंदगी को जो है जन्नत का नमूना बना और उनकी आने वाली नस्लों के ज़रिए से पूरी दुनिया के अंदर तो दीन के पैगाम को फैलने का उनको ज़रिया बना। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी दुआएं हैं आप दोनों के लिए, मुफ्ती अनस साहब आपके लिए भी, आपकी अहलिया के लिए भी, और हमारी दुआएं हमेशा रहेंगी। और जितने हमारा सबक सुनने वाले हैं उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करता हूँ कि तमाम लोग भी उनके लिए खुसूसी दुआ फरमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला बे इंतहा कबूल फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।